हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नो बीएड मेरिट लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इग्नो रीजनल सेंटर दिल्ली 1 का मेरिट लिस्ट आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये दिल्ली 1 रीजनल सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर अगर आप विजिट करते हैं तो न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में लिखा गया है लिस्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इनिशियल डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग एंड फाइनलाइजेशन फॉर बीएड एडमिशन 2022। तो यहाँ पर डेट भी दिया गया है 7 अक्टूबर 2022। तो क्या अपडेट है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके क्या पीडीएफ में दिया गया है और क्या डिटेल नोटिफिकेशन है, देख लेते हैं। क्लिक करने के बाद और एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा गया है लेटर फॉर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एंड लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर बीएड 2022। तो यहाँ पर दो पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस पीडीएफ में क्या क्या अपडेट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर इनिशियल डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग एंड फाइनलाइजेशन फॉर बीएड एडमिशन 2022। तो यहाँ पर ये जो मेरिट लिस्ट है ये दिल्ली 1 रीजनल सेंटर का आरसी दिल्ली का, ठीक है, मेरिट लिस्ट है और ये 2022 का ही है। तो यहाँ पर ये जो मेरिट लिस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर दिया गया है, इन सभी के पास एक मेल भेजा जाएगा और उसके बाद उन सभी स्टूडेंट को रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो उसके बाद और एक फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन कंफर्म होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर मार्क के बारे में, क्या क्या मार्क यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A1 कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो हाईएस्ट मार्क है 85 मार्क्स दिया गया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके एनरोलमेंट नंबर, नेम वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो ये जो मेरिट लिस्ट है यहाँ पर सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को इंक्लूड किया गया है मार्क एंड उनके जो स्पेसिफिक कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D4B यानी जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनके भी नेम यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इनके मार्क आप देख सकते हैं 83 मार्क यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उसके नीचे और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है यहाँ पर बाकी जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट यहाँ पर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और सब कैटेगरी में वो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हैं, तो उनका नाम भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हैं उनका मार्क 78 मार्क है। उसके साथ साथ जितने भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो एसटी एससी कैंडिडेट के स्टूडेंट हैं, इन सभी के नेम यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और सभी को नज़र में रखते हुए एक मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार किया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स के नेम है यहाँ पर उन सभी को मेल या फिर एसएमएस के जरिए कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो कितने स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर दिया गया है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप नीचे देखते हैं तो लगभग 600 प्लस स्टूडेंट के नेम यहाँ पर दिया गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 617 स्टूडेंट के नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश किया गया है। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब जो ऑफर लेटर है यहाँ पर क्या क्या अपडेट दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं। तो रीजनल सेंटर दिल्ली 1 के जो ऑफर लेटर है यहाँ पर लिखा गया है डियर कैंडिडेट्स, if your name is listed under provisionally shortlisted candidate for initial document screening and finalization for B.Ed admission 2022, you have to immediately get ready with the following document and the program fees of 55,000 as you will have to submit requisite documents and fees within short notice. Link for document uploading are shared with you through email. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है अगर आपका नाम इस प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड मेरिट लिस्ट में है तो आपको जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है वो इमीडिएटली रेडी करने होंगे और विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड आपको वो अपलोड करने होंगे। इग्नो के जो साइट्स है आपको मेल के जरिए भेजा जाएगा या फिर एसएमएस के जरिए वो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपके जो फीस है उसके लिए एक सेपरेट आपको लिंक भेजा जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जितने भी स्टूडेंट के नेम यहाँ पर दिया गया है वो सभी स्टूडेंट को मेल भेजा जाएगा। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे। उसके बाद और एक फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद आपका एडमिशन फाइनल होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है पेमेंट ऑफ फीस विल बी शेयर्ड सेपरेटली टू द कैंडिडेट हु फाउंड एलिजिबल आफ्टर डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट को यहाँ तो यहाँ पर दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के लिए जो बीएड मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया है उसके साथ एक ऑफर लेटर भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस लेटर में लिखा गया है डियर कैंडिडेट्स, इफ़ योर नेम इज लिस्टेड अंडर प्रोविजनली
shortlisted candidates for initial document screening and finalization for B.Ed admission 2022, you have to immediately get ready with the following document and the program fees of rupees 55,000. H. You will have to submit requisite documents and fees within short notice. Link for the documents uploading are shared with you through email. Payment of fees will be shared separately to the candidates who found eligible after document screening and H for merit list prepare later on. तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपका नाम इस प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में है तो आपको क्या किया जाएगा, आपको एक ईमेल भेजा जाएगा, ईमेल या फिर एसएमएस के जरिए आपको मेल भेजा जाएगा। जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ लगेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको एक मेल भेजा जाएगा। ठीक है, तो आपका नाम अगर इस मेरिट लिस्ट में है तो आपको रेडी हो जाना चाहिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब रेडी कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक करने के बाद फिर एक मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा और जितने भी स्टूडेंट्स उस मेरिट लिस्ट में एलिजिबल हैं तो दोबारा क्या किया जाएगा और एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उन स्टूडेंट को फीस जो रिक्विजिट फीस अमाउंट है 55,000 रुपीज़ पे करने के लिए उनको सेपरेटली मेल भेजा जाएगा। तो आई होप ये जो पैराग्राफ है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, अगर आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में पब्लिश किया गया है तो आपको जो डॉक्यूमेंट डिपॉजिट का डॉक्यूमेंट अपलोड का मेल आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। उसके बाद आप वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका जो नेम है एलिजिबल है, अगर आपका सभी डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तभी आपको एक फीस पेमेंट करने के लिए आपको मेल भेजा जाएगा, वहाँ पर आपको जो रिक्विजिट अमाउंट है वो आपको पे करने होंगे। ठीक है, तब आपका जो B.Ed मेरिट लिस्ट है, B.Ed का एडमिशन है वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। आपको जो B.Ed प्रोस्पेक्टस 2022 का है वो देख लेना है और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखेंगे वो भी आपको चूज कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक कोर्सेस रिलेटेड। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, जैसे कि इंग्लिश हो गया, ओडिया हो गया, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी हो गया। इसके साथ साथ और एक सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे सोशल साइंस। ठीक है, ठीक है, इस टाइप के सब्जेक्ट आप आर्ट्स, अगर आपका जो ग्रेजुएशन आर्ट्स सब्जेक्ट में है तो आप इस टाइप के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप मैथ ले लीजिए, उसके साथ साथ आप एक साइंस सब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, जो पेडागोजी सब्जेक्ट होता है वो आप मैथ एंड साइंस ले लीजिए। अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश, हिंदी, ओडिया या फिर उसके साथ साथ सोशल साइंस ले लीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका ICT हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग होता है। ठीक है, इस टाइप के 3-4 सब्जेक्ट होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल में जाइए, ICT सब्जेक्ट PDF डाल लीजिए, वहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बुक है वो मिल जाएंगे। आप ध्यान रखना जो बुक है वो इग्नो का होना चाहिए। अब देख लीजिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड ICT के जो और भी सब्जेक्ट हैं वो उनका जो PDF है वो चेक कर लीजिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगे वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी PDFs आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या क्या अपडेट और दिया गया है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है ओरिजिनल B.Ed एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, जो आपका हॉल टिकट है, जहाँ पर जिस टाइम आपने एंट्रेंस दिया वहाँ का हॉल टिकट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उन सभी के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वो सभी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ NCT टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जहाँ पर आपने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया है उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ये दोनों लगेगा। ठीक है, वो NCT अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद और एक डॉक्यूमेंट यहाँ आपको लगेंगे, जैसे कि लिखा गया है रिगार्डिंग NCT क्वालिफिकेशन इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एक्वायर्ड थ्रू फेस टू फेस मोड, जो भी आपका टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो फेस टू फेस मोड में होना चाहिए। इसके बारे में मैं डिटेल और एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आपके पास NCT क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट क्या है वो जानना है वो आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में NCT का जो सर्टिफिकेट है उसका डेमो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो NCT ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगेगा, जो कि आपको आपके जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पर आपने टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया है। उसके बाद अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ST, SC, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, उसके रिगार्डिंग जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद OBC नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर और एक चीज़ देना पड़ेगा। ठीक है,
जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो 3 ईयर के विदिन 3 ईयर होना चाहिए, ठीक है, 3 साल के भीतर का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है। 7th नंबर पॉइंट में लिखा गया है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट। तो मैंने पहले जो बताया था जितने भी स्पेसिफिक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, जैसे कि पीएच कैंडिडेट, पुअर विडोज, कश्मीरी माइग्रेंट, तो इसके रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और एक सर्टिफिकेट आपको लगेगा जिस स्कूल में आप क्या करेंगे, उसके साथ साथ और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप मैरिज के बाद अपना नेम चेंज किया है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे। और एक चीज़ यहाँ पर आपको लगेगा जो कि है ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल। तो जहाँ पर आप अपना प्रैक्टिकल वर्क फिनिश करेंगे, ठीक है, जहाँ पर आप अपना प्रैक्टिकल वर्क फिनिश करेंगे उस स्कूल में जाके आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और वहाँ पर वो स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा आपका प्रैक्टिकल वर्क के लिए स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है स्कूल शुड बी विद इन जुडिक्शन एरिया रीजनल सेंटर दिल्ली 1, दिल्ली 2 एंड दिल्ली 3। तो वो जो प्रैक्टिकल स्कूल आप सिलेक्ट करेंगे वो आपके जो रीजनल सेंटर है उसके अंदर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये थे कुछ अपडेट्स इग्नो बीएड मेरिट लिस्ट के बारे में एंड दिल्ली 1 रीजनल सेंटर बीएड एडमिशन के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।